हेलो इंजीनियर्स और स्वागत है आप सभी का इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसे डीप टेक टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सीधे आपके जीपीयू बजट्स और एमएलओप्स पाइपलाइंस पर असर डालने वाला है। हम बात कर रहे हैं एलएलएम मर्जिंग की। और हाँ, आज सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं होंगी, हम लिटरली उस मैथमेटिकल इंजन के अंदर घुसने वाले हैं जो इन सबको चलाता है। अगर आपने कभी सोचा है कि यार क्या हम ट्रायल एंड एरर के बिना मॉडल्स को मर्ज करके प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, तो आज आप बिल्कुल सही जगह हैं। आज हम इस फ्लो प्लस टेल पावर लॉ के मैथ को बिल्कुल ब्रेक डाउन करेंगे। तो एक बहुत ही बड़ा सवाल जो इस वक्त इंडस्ट्री में हर जगह गूंज रहा है, क्या हम हर एक्सपर्ट कॉम्बिनेशन को ट्राई करने से पहले ही लैंग्वेज मॉडल मर्जिंग के रिटर्न्स प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ये ऑनेस्टली एक ऐसा फंडामेंटल क्वेश्चन है ना, जो हम जैसे हर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इंजीनियर को रात भर जगाता है। देखिए, ट्रायल एंड एरर मॉडल मर्जिंग का सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ऑब्वियसली कंप्यूट हैवी भी। जीपीयूआर सस्ते तो आते नहीं है। आज का ये रिसर्च बिल्कुल इसी इंजीनियरिंग पेन पॉइंट पर डायरेक्ट हिट करता है। चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नजर डाल लेते हैं। नंबर 1, द अनप्रिडिक्टेबल मर्जिंग प्रॉब्लम। नंबर 2, द फ्लोर प्लस टेल इक्वेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडल साइज डिप्रेसेस द फ्लोर, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ एक्सपर्ट्स और फाइनली बजट अवेयर प्रिडिक्टिव प्लानिंग। ओके, तो पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, द अनप्रिडिक्टेबल मर्जिंग प्रॉब्लम फ्रॉम ह्यूरिस्टिक्स टू मैथ। देखिए, प्रॉब्लम का कोर सीधा सा है। मॉडल मर्जिंग करंटली लैक्स अ क्वांटिटेटिव रूल। हमारी इंडस्ट्री में आपने देखा होगा टास्क अरिथमेटिक और टाइज जैसे मेथड्स बहुत पॉपुलर हैं, राइट? लेकिन जब क्रॉस एंट्रोपी परफॉर्मेंस को पहले से प्रिडिक्ट करने की बात आती है तो हम बिल्कुल अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं। हमारे पास कोई प्रॉपर मैथ नहीं था। सोचिए, अगर हम मॉडल स्केल करें या मान लीजिए 5 नए एक्सपर्ट्स ऐड करें तो फाइनल रिटर्न क्या निकलेगा पता नहीं। इस मिसिंग मैथ की वजह से स्केलिंग को प्रॉपरली प्लान करना लगभग इम्पॉसिबल हो रखा था। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, द फ्लोर प्लस टेल इक्वेशन। चलिए इस मैथ को ब्रेक डाउन करते हैं। ये समझिए कि ये इक्वेशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इंजीनियरिंग के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। द फ्लोर प्लस टेल पावर लॉ एक ऐसी कॉम्पैक्ट इक्वेशन है जो आपके बेस मॉडल के साइज और आप कितने एक्सपर्ट्स मर्ज कर रहे हैं इन दोनों को आपस में लिंक करती है। और इस लिंक के जरिए ये मैजिकली मैथमेटिकली प्रिडिक्ट कर लेती है कि आपके फाइनल मर्ज्ड मॉडल की क्रॉस एंट्रोपी क्या होने वाली है। मतलब अब अंदाजा लगाने की या जीपीयूज को आग लगाने की कोई जरूरत नहीं। इस इक्वेशन में बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है n, जो बेस मॉडल साइज को रिप्रेजेंट करता है। इसका असर ये होता है कि ये इररिड्यूसिबल फ्लोर को डिप्रेस करता है, जिसका मतलब है आपका बेसलाइन एरर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा है k, यानी नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स। ये एक 1/k का डिमिनिशिंग टेल क्रिएट करता है। इसको ऐसे समझिए कि शुरू में एक्सपर्ट्स ऐड करने पर आपको मैसिव फायदा मिलेगा, पर धीरे धीरे वो फायदा टेपर ऑफ होने लगता है। और आखिर में हमारे पास है b, जो एक ऑफसेट फैक्टर है और ये फाइनाइट के इफेक्ट्स को नेचुरली बैलेंस आउट करता है। Let's move to section 3. Model size depresses the floor. Capacity सच में मैटर करती है। यहां आप मॉडल साइज का एक्चुअल मैजिक साफ साफ देख सकते हैं। ये लॉस कर्व एक एसिम्प्टोट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे जैसे आप बेस मॉडल का साइज बढ़ाते जाते हैं, अब चाहे आप उसके ऊपर कितने भी एक्सपर्ट्स क्यों ना थ्रो कर लें, जो लॉस का इरिड्यूसिबल फ्लोर है वो लिटरली नीचे की तरफ पुश हो जाता है। बड़े मॉडल्स इनहेरेंटली आपको एक बहुत ही बेहतर और स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं। इज दैट सिंपल। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। जब रिसर्चर्स ने बेस मॉडल साइज को 0.5 बिलियन से सीधा 32 बिलियन पैरामीटर्स पर स्केल किया और के की वैल्यू को एग्जैक्टली 9 पर रखा, तो डोमेन एवरेज्ड क्रॉस एंट्रोपी में लगभग 41.9% की भारी ड्रॉप आई। मैथमेटिकली स्पीकिंग, बड़े मॉडल्स को मर्ज करना सच में ज्यादा आसान होता है, क्योंकि उनका बेसलाइन फ्लोर और उस एरर टेल का एम्पलीट्यूड दोनों ड्रामेटिकली श्रिंक हो जाते हैं। सेक्शन 4 पे आते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ एक्सपर्ट्स, द 1/k ड्रॉप ऑफ। चाहे आप एकदम सिंपल लीनियर एवरेजिंग मेथड यूज कर रहे हो या फिर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेयर मेथड, जो एक्चुअल मेजरमेंट्स हैं वो उस पावर लॉ की डॉटेड लाइन पर प्रैक्टिकली परफेक्टली फिट बैठते हैं। ये क्लियरली प्रूव करता है कि हमारी ये इक्वेशन बिल्कुल यूनिवर्सल है। आप कोई भी मर्जिंग मेथड पिक कर लीजिए, एक्सपर्ट्स ऐड करने पर जो एसिम्प्टोटिक 1/k कर्व बनता है ना, वो हमेशा आइडेंटिकल ही रहता है। अगर आपको इस डेटा की रिलायबिलिटी पे थोड़ा सा भी डाउट है तो बस इस मैसिव एम्पिरिकल स्केल को देखिए। 10,866 रिसर्चर्स ने बेसिकली 9 अलग अलग डोमेन्स में प्रैक्टिकली 10,866 मर्ज्ड मॉडल्स को मैन्युअली टेस्ट किया है। इंजीनियरिंग की दुनिया में इस लेवल की टेस्टिंग स्केल को ही हम एक्सट्रीम वैलिडेशन कहते हैं, राइट? ये कोई छोटा मोटा सैंपल साइज नहीं है जिसे आप इजीली इग्नोर कर सकें।
इसके साथ एक और एक्सट्रीमली क्रूशियल मेट्रिक निकल कर आती है 60%। ये प्रैक्टिकली आपका ऑपरेशनल स्वीट स्पॉट बन जाता है। अगर आपके पास टोटल 9 एक्सपर्ट्स का एक पूल है तो उसमें से रफली 60% यानी करीब 5 से 6 एक्सपर्ट्स को मर्ज करने पर ही आपको मैक्सिमम पॉसिबल इंप्रूवमेंट का 90% मिल जाता है। पता है इसका क्या मतलब है? उसके बाद वाले एक्सपर्ट्स को ऐड करने पर आप सिर्फ अपना कंप्यूट वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न एकदम नेग्लिजिबल हो जाता है। एक्सपर्ट्स ऐड करने का एक और बहुत ही जबरदस्त सेकेंडरी बेनिफिट है जो है स्टेबिलिटी। जैसे जैसे आप एक्सपर्ट्स बढ़ाते हैं क्रॉस एंट्रोपी का वेरिएंस एकदम ड्रामेटिकली नीचे गिरता है। इसका सीधा सा इंजीनियरिंग इम्प्लीकेशन ये है कि स्केल करने पर मर्जिंग मेथड्स के बीच के जो छोटे मोटे गैप्स होते हैं वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और आपके पूरे सिस्टम का आउटपुट हाईली प्रिडिक्टेबल हो जाता है। Okay, final section. Budget-aware predictive planning. From theory to practice. एक MLOps इंजीनियर के लिए अब प्लानिंग का फ्रेमवर्क एकदम क्लियर और 3 सिंपल स्टेप्स में डिवाइड हो गया है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। स्टेप 1, अपने टारगेट लॉस के हिसाब से एस्टिमेट करें कि आखिर टोटल कितने एक्सपर्ट्स चाहिए। स्टेप 2, अपना ऑप्टिमल एल्बो पॉइंट आइडेंटिफाई करें, यानी वो पॉइंट जहां और एक्सपर्ट्स ऐड करना प्रॉफिटेबल नहीं है। और स्टेप 3, अपने कंप्यूट बजट के हिसाब से ये ट्रेड ऑफ कैलकुलेट करें कि क्या बेस मॉडल को स्केल करना ज्यादा सस्ता पड़ेगा या फिर उसी छोटे मॉडल में और एक्सपर्ट्स ऐड करना। सोचो, ऐसी मैथमेटिकल फोरकास्टिंग पहले कभी पॉसिबल ही नहीं थी। पहले की दुनिया कितनी केओटिक थी ना, हम बिल्कुल ट्रायल एंड एरर में फेज हुए थे। कंप्यूट कॉस्ट्स अनप्रेडिक्टेबल थे, प्योर अंदाजे पर काम चलता था और परफॉर्मेंस सीलिंग का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। लेकिन इस फ्लोर प्लस टेल लॉ के आने के बाद हम पूरी तरह से प्लानेबल प्रिडिक्टिव मर्जिंग पर शिफ्ट हो गए हैं। अब हम बजट के हिसाब से स्मार्टली जीपीयूज एलोकेट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के बेस पर क्लियर फोरकास्टिंग कर सकते हैं और डे 1 से अपना इरेड्यूसिबल लॉस फ्लोर कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव मल्टीटास्क फाइन ट्यूनिंग को अवॉइड करने का इससे बेटर एफिशिएंट तरीका कोई नहीं है। तो हमने आज इस पूरे मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को थॉरली ब्रेक डाउन किया, पर मैं आपको एक फाइनल थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर हम मॉडल्स के कॉम्पोजिशन और उनकी परफॉर्मेंस को इस लेवल तक परफेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो क्या एजीआई यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस को बिल्ड करने का सबसे एफिशिएंट रास्ता वाकई एक मैसिव मोनोलिथिक मॉडल को ट्रेन करना होगा, या फिर क्या हजारों स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स को इस प्रिडिक्टेबल कंप्यूटेशनली एफिशिएंट आर्किटेक्चर के अंडर कंबाइन करना ज्यादा सेंसिबल अप्रोच होगी? इस बारे में ध्यान से सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप ऑप्टिमाइजिंग एंड कीप बिल्डिंग।